फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाइए, आपको इस स्टेटमेंट का यूज़ करना ही है, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र। भले ही उनका सिंटैक्स अलग हो, इनपुट लेने का टाइप अलग हो, लेकिन आपको इनपुट यूज़र से ही लेना होता है। तो जावा के अंदर कुछ प्री डिफाइंड क्लासेस है जो हमें हेल्प करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो उनमें से टाइप 1 जो है, जो कि है स्कैनर, उस क्लास का हम आज यूज करने वाले हैं टू टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। तो पहले जान लेते कि हमें इनपुट एक्चुअली मिलता कैसे है। तो हमें जो इनपुट मिलता है वो मिलता है कीबोर्ड्स के अंदर से। तो हमारा जो कीबोर्ड है वहाँ पे जो भी टाइप होगा वो हमारे प्रोग्राम के अंदर एज अ इनपुट चाहिए। अभी आज हम उसे प्रोग्राम कर रहे हैं, कल हम उसे बोलेंगे हमारा सॉफ्टवेयर। तो कीबोर्ड से अगर मुझे इनपुट चाहिए तो कीबोर्ड हमारा हार्डवेयर है, जावा हमारी लाइब्रेरी है और उसके थ्रू उन दोनों का इंटरेक्शन होने वाला है, ऐसा कुछ है। तो जावा के जो हमने इंस्टॉलेशन किया था, हमने इंस्टॉल किया था जेडीके। जेडीके के अंदर ऑलरेडी कुछ लाइब्रेरीज है जो हमें एज अ पैकेज मिलती है। पैकेज सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बोलूँ तो पैकेजेस मतलब फोल्डर्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग लाइब्रेरीज स्टोर है। तो जेडीके के अंदर एक पैकेज है जावा फोल्डर के अंदर जो हमें हेल्प करने वाला है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और उस फोल्डर का नाम है स्कैनर। तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो मुझे पहले जाना पड़ेगा जावा नाम के फोल्डर के पास। फिर उस जावा नाम के फोल्डर के अंदर, पैकेज के अंदर, और एक सब फोल्डर है जिसका नाम है यूटिल। फिर इसे कहा जाता है पैकेज, सब पैकेज, और उस पैकेज के अंदर और एक क्लास है जिस क्लास का नाम है स्कैनर। तो हम कैपिटल एस से हम लिखेंगे क्योंकि प्रीडिफाइंड क्लासेस जो होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है जनरली कैपिटल होता है। तो इस पैकेज के पास हमें जाना है, और इस पैकेज के पास जाने के बाद ये जो भी क्लास हमें मिलेगा स्कैनर नाम का, इसे हमारे प्रोग्राम के अंदर लेके आना है। तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट। मतलब ये एक एडिशनल लाइन हमारे कोड में आ जाएगी, हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो ये ऑटोमेटिकली जो भी हेल्पफुल लाइब्रेरी है स्कैनर की इन यूज़र से इनपुट लेने के लिए, वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी। फिर इतना करने से काम नहीं होगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा क्योंकि हमारा कीबोर्ड अलग है, स्कैनर हमें हेल्प करने वाला है। तो स्कैनर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है जो कि एज ए मेडिएटर काम करेगा हमें इनपुट ला के देने के लिए। तो आपको आपके प्रोग्राम में जो नेक्स्ट लाइन लिखनी होती है वो लिखनी है स्कैनर, आपके प्री डिफाइंड क्लास का नाम जो कैपिटल लेटर में होगा एस। फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए, आप ऑब्जेक्ट को कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैंने समझने के लिए एस सी नाम दिया है जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। फिर आपको लिखना होता है न्यू, फिर आपको वापस से स्पेस दे के लिखना है स्कैनर, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना है कैपिटल एस वाला सिस्टम डॉट इन। अब ये क्या है, तो बेसिकली हमें कीबोर्ड से इनपुट चाहिए। तो ये जो सिस्टम प्री डिफाइंड क्लास है उसके अंदर एक इन नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें इनपुट ला के देगा। किसके थ्रू ला के देगा? स्कैनर के थ्रू। और जो भी डेटा आएगा वो स्कैनर के थ्रू ही आने वाला है। अब जब भी हम कोई नंबर डालेंगे तो नंबर का जो टाइप है वो अलग रहेगा। फिर अगर हम पॉइंट वाला नंबर डालते हैं तो उसका टाइप कुछ अलग रहेगा। अगर हम हमारा नाम डालते तो उसका टाइप भी कुछ अलग रहेगा। तो एससी उसे कैटेगराइज नहीं करेगा। तो एससी के थ्रू इन वैल्यूज़ को हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम मान लो अगर मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए तो हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, इंटीजर x इक्वल्स टू डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, सपोज 5। लेकिन 5 तो मुझे यूज़र से मिलेगा, कीबोर्ड से मिलेगा। तो उस कीबोर्ड से वैल्यू कौन लेके आएगा? एस सी। तो आपको लिखना है एस सी डॉट, फिर आपको एक फंक्शन कॉल करना होता है और उस फंक्शन का नाम है नेक्स्ट, कैपिटल आई इंट। और इस फंक्शन के हेल्प से आप लोगों को यूज़र का इनपुट मिलेगा। किस फॉर्मेट में मिलेगा? इंटीजर में। आपको याद रखना है ये जो आई है ये कैपिटल है। तो यहाँ से हमें जो इनपुट मिलेगा वो चला जाएगा x के अंदर, और फिर आप x को आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमेशा की तरह हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है जिसका नाम है जावा ट्यूटोरियल, और इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाने वाले हैं जिसे हमने नाम दिया डेमो इनपुट डॉट जावा। फिर हमें क्लास को नाम देना है तो मैंने क्लास को नाम दिया डेमो इनपुट। फिर आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन,
और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर्गुमेंट्स। फिर जैसे मैंने बोला था कि हमें पहली लाइन लिखनी है इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो ये हमेशा आपके फाइल का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब हम एक्सटर्नल फाइल को हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करें, तो इंपोर्ट स्पेस आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है जावा। ये पैकेज है यूटिल, एक सब पैकेज है और उसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर, तो आपको लिखना है कैपिटल एस वाला स्कैनर और सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपका वो लाइब्रेरी का एंट्री हो गया है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो ये रहा आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट टू यूज दी स्कैनर क्लास। फिर इस स्कैनर को हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है, तो हम लिखेंगे कैपिटल एस स्कैनर, उसका एक ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने एस सी नाम दे दिया, इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू से मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर आपको वापस लिखना है स्कैनर और यहाँ पे लिखना है कैपिटल एस सिस्टम डॉट इन। जैसे हमने एक्सप्लेनेशन किया था, सिस्टम डॉट इन आपको इनपुट लाने के लिए हेल्प करेगा और स्कैनर भी हेल्प करेगा टू कैरी दैट वैल्यू। तो हम जो भी इनपुट देंगे वो स्कैनर के पास रहेगा। ठीक है, फिर हमें देखना है कि वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना है यूज़र के लिए। तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मतलब यूज़र को एक मैसेज देना है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज दे दिया, एंटर योर एज। फिर ये जो मैसेज हमने डबल कोट्स में लिखा है, इस मैसेज को पढ़ने के बाद यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो मुझे एक एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू लेनी है। नॉर्मली हम कैसे लिखते थे, सपोज ऐसे, तो 20 वैल्यू एज में चली जाती है, लेकिन ये 20 हम नहीं देने वाले, यूज़र एंटर करेगा और वो वैल्यू एज के अंदर चली जानी चाहिए। और फिर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो एज को हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो यूज़र वैल्यू डालेगा, मतलब हम 20 यहाँ पे नहीं दे सकते। तो मैंने जैसे कहा था हमें इनपुट कौन ला के देगा, एस सी, तो आपको लिखना है एस सी डॉट, किस टाइप का इनपुट है, इंटीजर टाइप का, तो आपको लिखना है नेक्स्ट कैपिटल आई इंट। आपको हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग फंक्शंस को कॉल करना है। तो चलो इतना एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने जो भी किया है इसे कंपाइल करते हैं। जावा सी, आपके फाइल का नाम है डेमो इनपुट डॉट जावा, और फिर आपको रन करके देखना है जावा डेमो इनपुट। और यहाँ पे देखो आपको मैसेज मिल गया एंटर योर एज, और मैं एज डाल रहा हूँ सपोज 18। एंटर करिए और आपको मैसेज मिला 18, जो कि आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये था हाउ टू टेक द इंटीजर इनपुट। सपोज मैंने यहाँ पे मैसेज चेंज कर दिया, मुझे डालना था एंटर योर नेम, तो यूज़र क्या करेगा, नेम डालेगा। तो अगर मैं नेम एंटर करूँगा तो वो इंटीजर के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करूँ और रन करूँ, और हम यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी हमने कोई गलत फाइल रन कर दी, डेमो इनपुट डॉट जावा, और फिर हम कंपाइल करेंगे डेमो इनपुट को। तो यहाँ पे एंटर द नेम और मैं लिख रहा हूँ महेश। तो आप देख सकते हो हमारे कंपाइलर ने कोई एरर दे दिया है। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो और आपने एंटर करते टाइम क्या एंटर किया, आपने स्ट्रिंग एंटर किया। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हमें यहाँ पे फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी कोई नेम आएगा, मतलब स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग के लिए आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना है नेक्स्ट। और यहाँ पे आपका जो डेटा रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एस कैपिटल और आपका नेम का वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का नाम रहेगा नेम, और आप प्रिंट करोगे नेम को। तो फिर हम वापस से एक बार कंपाइल कर लेते हैं, फिर कंपाइल करने के बाद फिर से रन कर लेते हैं, और अभी हम हमारा नाम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो हमने जो भी इनपुट एज ए स्ट्रिंग दिया था वो स्ट्रिंग एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई। मतलब नेक्स्ट ने हमें कैरेक्टर स्ट्रिंग ला के दी और हमने नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी। फिर हमें चाहिए, अब मैं इन 3 लाइंस को वापस वापस पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मुझे स्कैनर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्कैनर हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। फिर अगर मुझे चाहिए एज, तो हमने एज का मैसेज दिया था, हमारा डेटा टाइप था इंटीजर, और यहाँ पे नेक्स्ट की जगह पे हमने लिखा था नेक्स्ट इंट, और आपने प्रिंट किया था एज। ठीक है, फिर हम वापस से प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है हमारे पॉइंट में रहने वाले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डबल।
आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डबल, और वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया है सपोज परसेंटेज। तो जो भी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट से नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ला के देगा। जैसे कि नेम के लिए, ये था नेम के लिए। फिर एज के लिए हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए थी, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, नेक्स्ट इंट। अब डबल है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट कैपिटल डी डबल। जावा के अंदर अगर कोई प्री डिफाइन क्लास है जैसे कि सिस्टम, स्कैनर, देखिए उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्ट्रिंग का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। और कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस या मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो नॉमेनक्लेचर है कुछ इस तरीके से होता है, फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है तो दूसरे लेटर से उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हो जाएगा। तो इस परसेंटेज को मुझे नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसे वापस कंपाइल कर लेते हैं। हमें एज के लिए कुछ एरर दे रहा है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, हमने क्या प्रिंट करना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या चाहिए, एज। तो हम कंपाइल कर लेते हैं, फिर से हम रन करते हैं, फिर हम देखेंगे नेम हमने डाल दिया महेश, एज डाल दिया सपोज 23, और जो परसेंटेज है देखिए महेश का जो जैसे हमने नाम लिया महेश प्रिंट हुआ, 23 एज लिया 23 प्रिंट हुआ। अब हम परसेंटेज डालने वाले 34.2, तो परसेंटेज भी वहाँ पे प्रिंट हो गए। अब मुझे ये सारा डेटा अगर सिक्वेंशियली प्रिंट करना है तो हम ये जो सारे प्रिंट स्टेटमेंट है मैं यहाँ से हटा देता हूँ और एक साथ हम प्रिंट करते हैं। तो पहले नेम प्रिंट करेंगे, फिर उनका एज प्रिंट करेंगे, और फिर हम लोग उनका परसेंटेज प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने स्कैनर बनाया, फिर यहाँ पे एक यूज़र को मैसेज दिया, फिर यूज़र जो भी मैसेज देगा अकॉर्डिंगली वैल्यू डालेगा, तो हमने जो वैल्यू नेम में स्टोर कर दी, फिर वापस एक मैसेज दिया, फिर इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई एज के अंदर जो कि डेटा टाइप हैंडल कर रही है इंटीजर। फिर हमने परसेंटेज लिया, वो एक डेसिमल वैल्यू रहेगी तो हमने फ्लोट के अंदर स्टोर कर दिया। फिर तीनों वैल्यूज़ को हमने एक साथ प्रिंट कर दिया। तो हम यहाँ पे क्लियर करके एक बार कंपाइल करते हैं और फिर से चेक करते हैं। नेम चाहिए तो मैंने लिख दिया नेम, एज चाहिए तो मैंने एज लिख दिया, और जो परसेंटेज चाहिए वो परसेंटेज भी लिख दिया। तो आप देख सकते हो हमने जो भी वैल्यूज़ एंटर की थी वन बाय वन वो सारी अभी एक साथ प्रिंट हो चुकी है। तो ये था हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को वापस से रन करूं और अकॉर्डिंगली अगर कुछ वैल्यूज़ डालूं जैसे कि नेम, तो अगर मैं मेरा पूरा नाम डाल दूं सपोज योगेश तायडे और एंटर कर दूं तो हमें एरर आ गया। ये एरर क्यों आया, देखिए एंटर योर एज मैसेज तो उसने दिया लेकिन एज लिया नहीं, डायरेक्टली कोड से बाहर आ गया है और हमें बोला है कि लाइन नंबर 12 चेक करिए। तो अगर हम लाइन नंबर 12 पे जाते हैं तो सिंटैक्स तो सही था क्योंकि अभी तक तो सही काम कर रहा था, लेकिन अभी हुआ क्या, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है, अगर हम स्पेस लेते हैं तो ये दो अलग अलग वर्ड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट की जगह पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन, आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन। अगर वर्ड विथ स्पेसेस चाहिए तो आपको लिखना है नेक्स्ट लाइन। तो मैं फिर से कंपाइल कर लेता हूँ, फिर हम रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। अगर मैं अभी टाइप करूँ फिर एज एंड परसेंटेज, तो यहाँ पे हमने नेम भी एक्सेप्ट किया विथ स्पेस, अगर विदाउट स्पेस चाहिए तो सिर्फ नेक्स्ट, विथ स्पेस चाहिए तो लाइन। सो दिस इज हाउ वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम होता है स्कैनर के साथ, तो वो प्रॉब्लम हम जब भी हमारी सीरीज़ ख़त्म होते आएगी तब हम डिस्कस करेंगे, और वो प्रॉब्लम मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। स्कैनर में हम इंटीजर के बाद तुरंत स्ट्रिंग नहीं ले सकते हो, तो इसका सॉल्यूशन आपको पूरी सीरीज़ ख़त्म होने के बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए आप इतना ट्राई करिए, और स्कैनर का यूज़ अभी हम हर प्रोग्राम में करने वाले हैं।